हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिशन एंट्रेंस। एज़ यू ऑल नो, हम यहाँ पे आपको ओवरऑल पैकेज दे रहे हैं एंट्रेंस को लेके। एंड एंट्रेंस का पेपर क्लियर करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये बात आप में से काफ़ी लोग जानते हैं। एंट्रेंस के पेपर के बावजूद कुछ कॉलेजेस आज की डेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद PI सेशन रखते हैं, विच इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू सेशन, जिसमें वो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब मोस्टली बच्चों को नहीं पता होते क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स में उनके आंसर्स नहीं लिखे हुए। और यहीं पे डिसाइड होता है कि आपके 98% आने के बावजूद क्या आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं एक ऐसा ही सवाल उठाऊँगा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है PI का। लेकिन आज का जो सवाल है वो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट्स से लिंक करता है। आपको बताइए 11th क्लास में एक सब्जेक्ट आता है स्टार्ट्स, जिसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उनको लगता है ये मोस्टली 9th-10th का सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यही उनकी जो अप्रोच है उन्हें PI सेशन में बैकफायर कर जाती है। तो PI में स्टार्ट्स को लेके एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है और वो सवाल क्या है, लेट्स फाइंड आउट। आप में से बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं जिसका नाम है मीन, यस और नो। और मीन जैसी माइंड में आता है, बच्चे के माइंड में एक साइन आता है x बार और उसका फॉर्मूला आता है समेशन x/n, बेसिकली सिग्मा x/n, अगर आपने सुना है। अब आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला एक 9th क्लास, एक 10th क्लास, एक 11th क्लास सारे बच्चों को पता होता है। व्हाट इज़ न्यू इन दिस? लिसन वेरी केयरफुली। PI में वो फॉर्मूला नहीं पूछेंगे आपसे। PI में वो आपसे ये पूछेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो इसका साइन है विच इज़ x बार, मीन का साइन x बार ही क्यों है, या फिर मीन को x बार क्यों डिनोट करते हैं। वेयरएज़ अगर आप देखें ध्यान से, मीन के साथ आप दो वेरिएबल्स और पढ़ते हैं जिनका नाम है मीडियन एंड मोड। तो अगर आपको पता हो कि जो मीडियन है वो डिनोट करा जाता है ME से और जो मोड है वो डिनोट करा जाता है Z से। वी ऑल नो दिस थिंग। मीडियन का लॉजिक सबको पता है, सर इनिशियल 2 अल्फ़ाबेट्स लिए जा रहे हैं। मोड का लॉजिक भी मोस्टली बच्चों को पता ही होता है क्योंकि मोड इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट रिकरिंग नंबर इन द डेटा, जिसकी वजह से उसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का टैग मिला है। और इंग्लिश में हाईएस्ट अल्फ़ाबेट इज़ Z अल्फ़ाबेट, इसीलिए हम लोग इसे मोड को Z से डिनोट करते हैं। और ये बात पता होती है मोस्टली बच्चों को, बट जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा, जिसका जवाब नहीं पता, जो PI में पूछते हैं लोग सबसे ज़्यादा, और वो है सवाल कि मीन का साइन x बार ही क्यों है। तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं आज के सेशन में। हालांकि आई नो मैंने पिछले सेशन, अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने सवाल छोड़ा था माइक्रो का, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था, बट आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा ताकि आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आपको आइडिया लगे कि इसका आपको क्या जवाब देना है। तो सुनते हैं। अब आपको बताइए मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज क्लास में 5 बच्चे हैं, उनका मैंने टेस्ट लिया कुछ 10 मार्क्स का। एक बच्चे के आए नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं उनके मार्क्स लिखूं यहाँ पे, तो रैंडम मार्क्स लिखें, तो सपोज़ करते हैं एक बच्चे के आए नंबर 4, एक के आए 8, एक के आए 2, एक के आए 6, एक के आए 10। रैंडम डेटा है, N5 है। अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो मेरा मीन क्या आने वाला है, 30/5 विच इज़ इक्वल टू 6। येस और नो? ये 6 क्या है? व्हाट इज़ 6 ओवर हियर? अगर आपको पता हो मीन क्यों यूज़ करा जाता है, मीन कहाँ यूज़ करा जाता है, वहीं पे इसी बात का आंसर छुपा है कि मीन को x बार से क्यों डिनोट करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से लोग क्रिकेट देखते हैं, बट आपको पता होना चाहिए क्रिकेट में जब भी एक बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो हमेशा उसके जो यहाँ पे बुलेट्स होती हैं उसमें यहाँ पे एक साफ लिखा होता है कि उसके मैचेस, रन्स, और तीसरी चीज़ जो लिखी होती है या चौथी चीज़ जो लिखी होती है वो लिखी होती है एवरेज। क्यों लिखते हैं वो एवरेज वहाँ पर? वाई? वो आपको क्या बताना चाहते हैं? वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्लेयर है जो इतने सारे मैचेस खेल चुका है वो उसके हर मैच का स्कोर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, तो वो उसके सारे मैच का जो सारे मैचेस का जो स्कोर है वो उसको सम करके उसके नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करते हैं और आपको एक आइडिया देने की कोशिश करते हैं कि वो प्लेयर कैसा है। हमें ये पता है, हमने पढ़ा हुआ है, जितना अच्छा एवरेज होता है उतना अच्छा प्लेयर होता है। येस और नो? तो वो एवरेज क्या कर रहा है, वो एक पूरे डेटा को, वो डेटा क्या है, उसके नंबर ऑफ मैचेस का स्कोर, अलग अलग मैच में उसने क्या स्कोर करा है, वो पूरे डेटा को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? क्या है वो नंबर? वो नंबर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है यहाँ पे। इसीलिए मीन को एवरेज भी बोला जाता है क्योंकि एवरेज का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। एवरेज का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, वो नंबर जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। कैसे? तीनों का अलग अलग तरीका होता है। मीन अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मीडियन अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मोड अलग तरीके से करता है। ये भी एक मिथ है, अक्सर आपने सुना होगा कि एवरेज जब भी वर्ड आता है सिर्फ मीन होता है। नो, इट्स नॉट द कंप्लीट आंसर।
मीडियन भी एक एवरेज है, मोड भी एक एवरेज है, मीन भी एक एवरेज है। तीनों अपने अपने तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मीन किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, वो पूरे डेटा को एक नंबर में सम्मिलित कर देता है। हेंस आपको पूरा डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे डेटा को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हो 6। आपको बताइए, आपको 4 ना बोलना पड़े इसलिए आप 6 लिख रहे हो, आपको 8 ना बोलना पड़े इसलिए आप 6 लिख रहे हो, आपको 2 ना बोलना पड़े इसलिए आप 6 लिख रहे हो। तो मैथ्स में आपको बताइए 3.3333 अप टू, इसे हम क्या लिखते हैं 3.3 बार। जो नंबर हमें बार बार ना लिखना पड़े हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर है, क्योंकि हमें इस पूरे डेटा को एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है और वो नंबर हमारा जो निकल के आया है 6, जिसकी वजह से हमने x के ऊपर क्या लगा दिया है, बार। हाँ, ये कंप्लीट नहीं है, अगर इसे कंप्लीट करना है तो इसकी कंप्लीट नोटेशन ऐसी होगी, I = 0 to 5, यानी 5 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बार बार डेटा ना लिखना पड़े, अभी डेटा छोटा है तो इसलिए 5 आ रहा है, लेकिन अगर डेटा होता है 50, जैसे मैचेस में होता है 50 मैच खेले हैं या 100 मैच खेले हैं, अब 100 मैच का हर एक मैच का स्कोर नहीं बता सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एवरेज लिख देते हैं। दैट्स वाई, दैट्स द लॉजिक, क्योंकि एवरेज क्या कर रहा है, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यूमेरिक वैल्यू से, इसीलिए हम लोग x के ऊपर बार लगा देते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि मैथ्स में हम लोग वेरिएबल को स्मॉल x से डिनोट करते हैं, हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं मैथ्स में, और सिमिलरली स्टैट्स में हम लोग इसी वेरिएबल को कैपिटल X से डिनोट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कैपिटल X के ऊपर क्या आया हुआ है, बार। क्योंकि IPL या मैचेस के केस में जो हमारा एवरेज होता है वहाँ पे नंबर रन्स होते हैं, इस केस में मेरा मार्क्स है। अरे दोनों में कुछ भी हो यार, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। आप पूरा डेटा नहीं लिखना चाहते, आप उसे एक नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इसीलिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया है, बार। तो आई होप आपको समझ में आया हो और आपको ये जवाब कैसे देना है इन फ्यूचर अगर आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल पूछे। और ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं स्टैट्स में, अगर आप उनके रीज़न जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये लॉजिक जान के कैसा लगा। थैंक यू सो मच।